हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बच्चों गोल्डन की पॉइंट की बात करेंगे। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रूट, स्टेम, लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आई थिंक आप लोगों ने उनकी लेबलिंग को प्रॉपरली लर्न कर लिया होगा बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्डन की पॉइंट से। और बेटा पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि क्रिकेट के जो बैट होते हैं वो सेलिक्स, कॉमनली जिसको बोलते हैं विलो की वुड से बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, टेट्राज कंडीशन इज प्रेजेंट इन, बेटा रूट में मिलती है, बताया था। जब जाइलम के कितने स्ट्रैंड हो, 4 स्ट्रैंड हो, तो कंडीशन क्या हो जाती, टेट्राज। और बेटा बता चुके हैं कि हेलियंथस एनस, दैट मींस सनफ्लावर की रूट के अंदर क्या कंडीशन मिलेगी, टेट्राज। दूसरा बताता साइसर रेटिनम, ग्राम की रूट के अंदर भी टेट्राज कंडीशन पाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, जो च्युइंगम होती है वो किसके, लेटेक्स से बनती है बच्चों। एक्रस सपोटा, जिसे चीकू बोलते हैं बच्चों, उसका एक मिल्की फ्लूइड होता है जिसे लेटेक्स बोलते हैं, उसी से च्युइंगम बनाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, लिग्निन, जो कि जाइलम में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए कहते हैं बच्चों जाइलम को स्टेन करना हो, दैट मीन लिग्निन को स्टेन करने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं बच्चों, सेफ्रेनिन। रेड कलर की डाई होती है, उसको यूज किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ट्रांजिशन ऑफ एक्सार्च बंडल ऑफ रूट टू एंडार्च बंडल्स ऑफ स्टेम अकर्स इन हाइपोकोटाइल रीजन। देखिए बच्चों इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये एक डाइकोट का मैं एम्ब्रियो ले रहा हूं बच्चों। डाइकोट का कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर 2 कोटिलिडोन है, इसीलिए इसको मैंने बोला डाइकोट का सीड है बच्चों। ध्यान देंगे ये जो एक्सिस होती है, दिस एक्सिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस। बच्चों ध्यान देंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि कोटिलिडोन के ऊपर की साइड पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इपिकोटाइल। और बच्चों जो कोटिलिडोन के नीचे की साइड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्लियर। बच्चों ध्यान देंगे यहां टिप पर क्या पाया जाता है, प्लिम्यूल। और यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, रेडिकल। बच्चों रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है। और प्लिम्यूल से क्या बनता है बच्चों, शूट का फॉर्मेशन होता है। जो शूट होता है उसके अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, याद करिए स्टेम के अंदर कैसे बताए थे बच्चों, कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल पाए जाते हैं। डाइकोट की बात करें ओपन मिलेंगे, मोनोकोट की बात करें तो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं बच्चों। रूट के अंदर भले डाइकोट की हो, मोनोकोट की हो, यानी जिम्नोस्पर्म की बात करें या फिर एंजियोस्पर्म की बात करें, फर्न की बात करें, सभी में रूट कैसी होती है बच्चों, रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। रूट में कौन से हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल हैं। बच्चों यहां पर बताया था रूट के अंदर के प्रोटोजाइलम किधर होती है, पेरिफ्री की साइड। मेटाजाइलम किधर होती है, सेंटर की साइड। डेवलपमेंट कैसे होता है, सेंट्रीपीटल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जाइलम को क्या बोला जाता है बच्चों, एक्सार्च। जाइलम कैसा बोलते हैं, यहां एक्सार्च बोला जाता है। और स्टेम में बताया था आप लोगों को कि प्रोटोजाइलम टूवर्ड द सेंटर, मेटाजाइलम टूवर्ड द पेरिफ्री, डेवलपमेंट सेंट्रीफ्यूगल, दैट्स व्हाई जाइलम कैसा, एंडार्च। कैसा होता है बच्चों, यहां पर एंडार्च होता है। तो बच्चों यहां पर बोला गया है कि रूट के अंदर तो जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर लगे हुए थे, लेकिन स्टेम की बात करें तो अंदर की साइड जाइलम और बाहर की साइड क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो वहां वो कंडीशन जहां पर जो एक्सार्च कंडीशन है एंडार्च में कन्वर्ट होती है, वो कहां पर पाया जाता है, वो मिलता है हाइपोकोटाइल वाले रीजन में। कौन से रीजन में, हाइपोकोटाइल वाले रीजन में। एंड दिस इज नोन एज ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन जोन। कहां पर मिलेगा, हाइपोकोटाइल वाले रीजन में पाया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। देखिए द स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स टुगेदर नोन एज
स्टोमेटल एपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोमेटल अपर्चर दैट मीन स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है बच्चों? स्टोमेटल एपरेटस बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये भी, द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स। वेन्स बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी तो बड़े वेस्कुलर बंडल मिलेंगे बच्चों। वेन्स वेनलेट छोटे होंगे तो बेटा वेस्कुलर बंडल का साइज भी छोटा हो जाएगा। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेसन ऑफ डाइकोट लीव्स। बेटा डाइकोट लीव्स के अंदर कौन सा वेनेसन मिलता है? रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। देखिए ये डाइकोट की लीफ है बच्चों, ये प्रिंसिपल वेन से बहुत सारी वेन्स अराइज हो रही है और इन वेन से भी फिर फर्दर वेनलेट्स निकल रहे हैं बच्चों, जो कि एक पूरा प्रॉपर नेटवर्क बना के रहते हैं। इसी वजह से इस वेनेसन को बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेसन। बच्चों यहां पर बोला गया है कि जो वेस्कुलर बंडल का साइज होता है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है। ये जो प्रिंसिपल वेन होगी बच्चों, इसमें वेस्कुलर बंडल का साइज थोड़ा बड़ा मिलेगा। जो ये वेन्स है बच्चों, इसके अंदर कंपैरेटिवली छोटा मिलेगा। और बच्चों जो वेनलेट है उनमें तो वेस्कुलर बंडल का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो डिफरेंट साइज के आप यहां पर वेस्कुलर बंडल्स देख सकते हैं। वेरी करता है, प्रिंसिपल वेन में बड़े, वेन्स में फर्दर छोटे, वेनलेट में बहुत ज्यादा छोटे वेस्कुलर बंडल यहां पर देखने को मिलते हैं बच्चों। बात करते हैं मोनोकोट की लीफ, जहां पर पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। मोनोकोट की लीफ में रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन मेन वेन। प्रिंसिपल वेन को छोड़ दें तो बेटा वर्टिकल सेक्शन में हम लीफ के जब देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देते हैं? देखिए ये सपोज करिए एक लीफ में लेकर चल रहा हूं, इस लीफ के अंदर ये सारी वेन एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हैं। प्रिंसिपल वेन क्योंकि थोड़ी ब्रॉड है, इस वजह से यहां पर वेस्कुलर बंडल जो मिलेंगे थोड़े बड़े साइज के मिलेंगे। बट यदि हम इसको छोड़ दें तो बाकी सभी वेन्स के अंदर क्या ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं बच्चों। सब के सब कैसे होते हैं? सेम होते हैं। किसको छोड़कर? प्रिंसिपल वेन को छोड़कर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों अब बिगिनर बॉक्स नंबर 2 की, और बिगिनर बॉक्स नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, विच प्लांट पार्ट poses polyarch condition, polyarch more than 6 जाइलम स्ट्रैंड, जहां रूट में प्रेजेंट हो, क्या बोलते हैं उसको? पोलीआर्च कंडीशन। बताओ किसमें बताई थी? डाइकोट रूट के या मोनोकोट रूट के? मोनोकोट रूट के अंदर बताई थी बच्चों। ऑफ वेस्कुलर बंडल्स विद ए वेल डेवलप्ड पिथ। और हाँ, वेल डेवलप्ड पिथ भी तो मोनोकोट रूट में ही पाया जाता है। डाइकोट रूट में तो बताया था लेस डेवलप्ड होता है, इनकॉन्स्पिक्युअस होता है। तो आंसर देखते हैं बच्चों। डाइकोट रूट बिल्कुल भी नहीं, मोनोकोट रूट एग्जैक्टली सिमिलर। डाइकोट स्टेम की हम यहाँ पोलीआर्च कंडीशन है तो बात ही नहीं करेंगे, मोनोकोट स्टेम। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन डाइकोट स्टेम्स कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके बच्चों। देखिए ये एक वेस्कुलर बंडल मैंने बनाया, वेस्कुलर बंडल में यहां पर मैंने बनाया है जाइलम और ये मैंने बनाया है बच्चों फ्लोएम। और बच्चों डाइकोट के स्टेम की बात करें तो यहां पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, एंड दिस कैम्बियम इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या फिर बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। तो बच्चों उसी की बात की गई है। बताओ क्या क्या नाम बताए? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम इसको बोलते हैं बच्चों। देखिए फेसिकुलर कैम्बियम बिल्कुल बोला जाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिल्कुल, इंटर नहीं बोलते हैं बच्चों, बोथ
तो आंसर क्या आ गया हमारा, फोर्थ विल बी द आंसर। 3 में दिया गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा देखना है बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ ए टिपिकल मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के अंदर देखिए फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, बताओ बताई थी क्या, बिल्कुल बताई थी, बट हमें यहां क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, वेस्कुलर बंडल्स आर स्केटर्ड है क्या, बिल्कुल होते हैं। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। क्लोज्ड होते हैं, यस क्लोज्ड होते हैं। देखिए बच्चों बताया था मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड रहते हैं, पेरिफेरी की साइड थोड़े छोटे होते हैं, नंबर में ज्यादा, सेंटर की साइड थोड़े बड़े होते हैं, नंबर में कम होते हैं। बताया था जाइलम फ्लोएम एक ही स्ट्रैंड पर है कॉन्जॉइंट, जाइलम के पेरिफेरी फ्लोएम है कोलेट्रल, और बेटा कैम्बियम नहीं होती इसीलिए क्लोज्ड। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। नेक्स्ट, ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाई ए बंडल सीथ। बताया था बंडल सीथ किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की, इसीलिए क्या बोला था उनको, फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स बोला था। तो बच्चों दूसरा ऑप्शन भी ठीक, तीसरा ऑप्शन भी ठीक। बेटा फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ। बेटा क्या बताए थे, नोट डिफरेंशिएटेड, तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, और हमें यहां पर गलती तो देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बेटा अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है लाइसिजीनस कैविटी इन मोनोकोट स्टेम्स वेस्कुलर बंडल्स डेवलप्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ। बच्चों बताया था ना प्रोटोजाइलम के नीचे वाटर कैविटी होती है जो कि लाइसिजिनस और साइजोजिनस दोनों है, मेनली लाइसिजिनस है, बता चुके हैं हम। साइजोलाइसोजिनस वाटर कैविटी प्रोटोजाइलम के नीचे प्रेजेंट थी ना, उसी की बात की गई बच्चों। दे सेल्स बिलो द प्रोटोजाइलम, बिल्कुल ठीक बात है। सेल्स बिलो द मेटाजाइलम, मैंने बिल्कुल नहीं बताया आप लोगों को। फ्लोएम के नीचे या फिर ग्राउंड मेरिस्टेम में बात नहीं की गई है, सिंपल। तो आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरोइड्स। नॉट ट्रू देखना है बच्चों यहां पर हमें। देखिए दे आर पेरेन्काइमा सेल्स विद थिकन लिग्निफाइड वॉल्स, बता चुका बच्चों। पेरेन्काइमा सबसे प्रिमिटिव टाइप टिश्यू होता है, सबसे पहले यही बनता है, उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा का। तो पेरेन्काइमा कैसा हुआ, ओल्डेस्ट टिश्यू, उसी में लिग्निन डिपोजिशन होने से क्या बन गया बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरोइड्स आर द पार्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। दे आर कॉमनली फाउंड इन द सेल्स ऑफ नट्स, इन पल्प ऑफ गुआवा, पियर एटसेट्रा के अंदर पाई जाती है क्या बच्चों, हाँ बिल्कुल पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ठीक हो गया। बट हमें यहां क्या देखना, नोट ट्रू देखना है बच्चों। देयर आर elongates and flexible with tapered end। बच्चों क्या बताया था मैंने जब स्क्लेरोइड पढ़ाई थी, मैंने बोला था कि राउंडेड ओवल होते हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, टेपर्ड एंड होते हैं। दूसरी बात लिखा हुआ एलोंगेट्स, बिल्कुल नहीं। और ये क्या फ्लेक्सिबल होते हैं क्या, नहीं, ये तो बहुत हार्ड है, स्टोन सेल्स, इसलिए ग्रिड सेल्स इनको बोला था बहुत हार्ड होने की वजह से। तो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, और हमें तो नोट ट्रू ही तो देखना है। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स, ग्रिड सेल्स बोलते हैं ना इनको, स्टोन सेल्स, ग्रिड सेल्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एरेन्काइमा इज हेल्पफुल टू प्लांट बाय, प्लांट में किस वे में हेल्प करती है बच्चों। एरेन्काइमा पेरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि वहां पर एयर कैविटी बन जाती है, उसमें एयर फील्ड रहती है, प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, बायोन्सी, ऊपर तैरने में हेल्प करती है बच्चों। वही पॉइंट देखेंगे, प्रोवाइड बायोन्सी इन हाइड्रोफाइट्स, बिल्कुल ठीक बात है। प्रमोटिंग फोटोसिंथेसिस, नहीं। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, बिल्कुल भी नहीं। तो सीधा आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कोयर ऑफ कोकोनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कोयर ऑफ कोकोनट
कहाँ से मिलता है बेटा? फ्रूट में बताया था बाहर एपिकार्प, बीच में मेसोकार्प, देन हार्ड एंडोकार्प, और बताया था कोयर ऑफ कोकोनट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेसोकार्प। बता चुके हैं बच्चों। देखिए एपिकार्प नहीं, मेसोकार्प बिल्कुल ठीक आंसर है, एंडोकार्प हार्ड स्टोनी है, पेरिकार्प तो बेटा तीनों को मिलाकर पेरिकार्प बोलते हैं, इपी मीजो एंडो तीनों को मिलाकर पेरिकार्प बोलते हैं। तीनों से थोड़ी ना मिलता है, किससे मिलता है? मेसोकार्प से। देन आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर, कौन से फाइबर कॉमर्शियल फाइबर पूछे गए हैं बच्चों? मुंज फाइबर बिल्कुल नहीं, जूट फाइबर, हाँ लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर तो जूट फाइबर ही है। और बच्चों लॉन्गेस्ट फाइबर पूछा जाता, देन आंसर बोईमीरिया निविया रेमी फाइबर 55 सेंटीमीटर लेंथ, वो आंसर आ जाता। बट यहां क्या है? लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर पूछा गया। हेम के अंदर नहीं, पटवा के अंदर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, कोर्टेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन पढ़ेंगे बच्चों। देखिए ग्राउंड मेरिस्टेम बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। प्रोकैम्बियम किसको बनाएगा? देखिए प्रोकैम्बियम बनाता है बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम को, देन आंसर नहीं। प्लीरोम क्या बनाता है? प्लीरोम बनाता है स्टील को। और डर्मेटोजन क्या बनाता है बच्चों? ये बनाता है इपीडर्मिस को। देन हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? ग्राउंड मेरिस्टेम। नेक्स्ट बच्चों आगे चलेंगे और बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लांट एनाटॉमी बच्चों। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली क्या होता है बेटा? प्लांट का सरकमफ्रेंस में बढ़ना, गर्थ में बढ़ना, डायमीटर में बढ़ने को क्या बोला जाता है बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास कोई एक सीड प्रेजेंट है, सीड का ये एम्ब्रियो वाला पार्ट है बच्चों। एम्ब्रियो वाले पार्ट में बताइए यहां कितने कोटिलेडन दिखाए मैंने? 2। तो मैंने एक डाइकोट का सीड लिया बच्चों। यहां पर क्या होता है बच्चों? प्लिम्यूल होता है, और बच्चों यहां क्या मिलता है? रेडिकल मिलता है। बच्चों प्लिम्यूल से क्या बनेगा? सूट का फॉर्मेशन होगा, सूट सिस्टम बनेगा। रेडिकल से क्या बनेगा बच्चों? रूट यानी रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो डेवलपमेंट कुछ इस टाइप से होता है बच्चों। देखिए ये बन गया सूट सिस्टम और ये बन गया बच्चों रूट सिस्टम। यहां पर मैं रूट दिखा रहा हूं बच्चों, और ये लीव्स वाला पार्ट है। यहां पर बताइए बच्चों क्या कौन सा एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा बच्चों? सूट एपिकल मेरिस्टेम। और यहां पर कौन सा मेरिस्टेम मिलेगा बच्चों? रूट एपिकल मेरिस्टेम। याद है ना आप लोगों को? राम और श्याम से आप लोगों को याद कराया था। देखिए बच्चों जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है ये कैसा टिश्यू होता है बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। इवन जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है बच्चों वो भी कैसा टिश्यू बताया था आपको? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और बच्चों जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कौन सी ग्रोथ कराता है बच्चों? प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। और बच्चों यहां पर भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और ये भी कौन सी ग्रोथ कराएगा बच्चों? प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। यानी जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो सेल डिवीजन होती जाएंगी बच्चों यहां पर, और आगे चलकर जब डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सब का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा बच्चों। ऐसी ग्रोथ को क्या बोला हमने? प्राइमरी ग्रोथ बोला है। अब बच्चों कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ तो होती ही है, साथ में एडिशनल सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। दैट मीन्स वो प्लांट सरकमफ्रेंस, गर्थ, डायमीटर में इंक्रीज करते हैं। और बच्चों वो प्लांट है जैसे कि एंजियोस्पर्म में बात करें तो डाइकोट्स की, और जिम्नोस्पर्म के अंदर रूट के अंदर और सूट के अंदर कौन सी ग्रोथ देखी गई बच्चों? गर्थ में इंक्रीज देखा गया। और ऐसी गर्थ इंक्रीज को ही क्या बोला जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। और बेसिकली जो ये सरकमफ्रेंस जो एक गर्थ बढ़ता है प्लांट के बेसल पार्ट से स्टार्ट होता है बच्चों। यहां पर मिलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, और वो जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं उन्हीं की एक्टिविटी की वजह से क्या बढ़ता है? सरकमफ्रेंस बढ़ता है, गर्थ बढ़ती है। और ऐसी गर्थ बढ़ने को ही क्या बोला जाता है बच्चों? ऐसी गर्थ इंक्रीज को ही बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ किन में मिलती है बच्चों? डाइकोट के रूट और स्टेम के अंदर, जिम्नोस्पर्म के रूट स्टेम के अंदर। मोनोकोट में हम इसकी बात
नहीं करेंगे बच्चों। इवन लीव्स के अंदर भी हम सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं करते हैं बच्चों। देखते हैं एक बार, चलिए आगे और बात करेंगे बच्चों। जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसको देखते हैं। द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स, अभी बताया था बच्चों, लेटरल साइड में मिलने वाले मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से, दैट मीन्स बाय द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम मतलब फेलोजन की एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज इन द सरकमफ्रेंस, गर्थ, थिकनेस बढ़ती है प्लांट ऑर्गन्स की, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। देखिए, नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन रूट्स एंड स्टेम ऑफ डाइकोटिलिडन्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अभी बताया था बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे चलेंगे और बात करेंगे बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ कहां नहीं मिलती है? नोट फाउंड इन लीव्स। भले वो लीव्स डाइकोट की हो, मोनोकोट के, जिम्नोस्पर्म, किसी की भी लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती बच्चों। और मोनोकोट की रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कहीं भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है बच्चों। देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ कैम्बियम, यानी यहां पर कैम्बियम नहीं है, इस कैम्बियम के ना होने की वजह से ही मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखी जाती है बच्चों। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। बट एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सम मोनोकोटिलिडोन्स। एग्जाम्पल की बात करें, पाम के अंदर, यक्का ड्रेसिना के अंदर, किंगिया के अंदर, सेंसिवियरा, स्माइलेक्स, अगेव, कोकोनट एटसेट्रा। बच्चों, यक्का, ड्रेसिना और स्माइलेक्स याद करिए कौन सी फैमिली में आते हैं? लिलिएसी फैमिली में आते हैं। ये एक्सेप्शन में भी आप लोगों को वहां पर भी पढ़ाए गए थे बच्चों, लिलिएसी फैमिली के अंदर। यहां भी याद करेंगे, यक्का, ड्रेसिना, स्माइलेक्स, अगेव है, कोकोनट है, किंगिया है, पाम है, इनके अंदर एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई है बच्चों। एंड दीज प्लांट्स शोज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। नॉर्मल हमने बात करी है, वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी, कोर कैम्बियम बनेगी, वो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर किसी अदर पार्ट से भी देखा गया है कि प्लांट गर्थ में बढ़ जाता है। किसी अदर एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही बढ़ जाए, हो सकता है किसी और एक्टिविटी की वजह से। ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं बच्चों एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, क्लियर रहेगी बात। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों और देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों? डाइकोट स्टेम की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे डाइकोट रूट की। और जो डाइकोट स्टेम है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि दो जगह हमें ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एक जगह तो मिलेगी इनसाइड द स्टील और एक जगह मिलेगी बच्चों आउटसाइड द स्टील। कहां पर? स्टील के अंदर और स्टील के बाहर, दो एक जगह ये एक्टिविटी चलती है बच्चों। सपोज करिए ये आपके पास कोई एक स्टील वाला रीजन है और स्टील के बाहर वाला जितना भी पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे बच्चों एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो ये आउटसाइड द स्टील की हम बात करें। देखिए बच्चों, पहले हम स्टील वाले रीजन की बात करेंगे। यहां पर बनती है इंट्रा स्टीलर कैम्बियम बच्चों, जिसका नाम होता है वेस्कुलर कैम्बियम। इंट्रा स्टीलर कैम्बियम इसलिए बोलते थे क्योंकि ये स्टील के अंदर बन रही है बच्चों। देखिए, इंट्रा स्टीलर कैम्बियम, यहां पर एक कैम्बियम बनी बच्चों, एंड दिस कैम्बियम इज नोन एज इंट्रा स्टीलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। और बच्चों, इसकी एक्टिविटी की वजह से अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम बनेगा और बच्चों बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। अंदर की साइड क्या बनाएगी? ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगी इधर, और बाहर की साइड क्या बनाएगी बच्चों? सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। क्लियर? मैंने बोला कि स्टीलर रीजन में एक कैम्बियम बनती है जिसका नाम होता है इंट्रा स्टीलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। इसकी एक्टिविटी की वजह से अंदर सेकेंडरी जाइलम और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये आउटसाइड द स्टील जो कैम्बियम बनेगी उसका नाम क्या होगा बच्चों? एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, और इसी को हम बोलते हैं कोर कैम्बियम और फेलोजन। तो कोर कैम्बियम और फेलोजन वर्ड ही यूज किया जाता है बच्चों जनरली। स्टीलर कैम्बियम अंडरस्टूड है, किसको बोलेंगे? वेस्कुलर कैम्बियम को। और एक्स्ट्रा स्टीलर किसको बोलेंगे बच्चों? कोर कैम्बियम यानी फेलोजन को बोला जाएगा। देखिए बच्चों, यहां पर
जनरली हाइपोडर्मल रीजन, डाइकोट स्टेम की बात करें तो वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और बनाएगा कोर्क कैम्बियम और फेलोजन, और बच्चों उसी को ही हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। क्लियर है? इसकी एक्टिविटी की वजह से क्या क्या बनेगा बच्चों? अंदर की साइड बनता है फेलोडर्म और बाहर की साइड बनता है फेलम, और जिसको हम बोलते हैं कोर्क। समझ में आई बात? इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, इन्हीं की एक्टिविटी देखेंगे। दो कैम्बियम की एक्टिविटी कैसे बनी, कैसे इन्होंने अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम बनाया, इन्होंने अंदर की साइड फेलोडर्म बाहर की साइड फेलम कैसे बनाया, यही सारी एक्टिविटी हम यहां डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। देखिए, हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन बाय वेस्कुलर कैम्बियम। सबसे पहले हम किसकी एक्टिविटी पढ़ेंगे बच्चों? वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी पढ़ेंगे। और याद करिए, वेस्कुलर कैम्बियम कहां बताया था, कहां प्रेजेंट होता है? स्टीलर रीजन में प्रेजेंट होता है, उसी की बात करेंगे बच्चों। देखिए, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनती कैसे है। फिर हम बात करेंगे बच्चों इसकी एक्टिविटी की, और इसकी एक्टिविटी हम देखें तो इसके अंदर 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है बच्चों। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर कितने तरह की सेल हैं? 2 टाइप की सेल्स है। कौन कौन सी? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल्स। तो इनकी एक्टिविटी देखेंगे, इनकी एक्टिविटी से क्या क्या डेवलप होता है इसको डिस्कस करेंगे। और बच्चों बाद में हम डिस्कस करेंगे एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो एक बार समझते हैं बच्चों। देखिए, हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की, और इसमें ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चों कई बार, उसी चीज को मैं बताऊंगा फिर से। देखिए, ए कैम्बियम विच इज प्रेजेंट इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही क्लियर रखना है, इनसाइड द वेस्कुलर बंडल। किसके अंदर? वेस्कुलर बंडल के अंदर। क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। क्या प्रेजेंट होता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसका नाम फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम भी होता है बच्चों। देखिए, एंड इट इज ए प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, और प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बच्चों। और ऐसा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। समझते हैं। देखिए, ये क्या है बच्चों? वेस्कुलर बंडल है साहब, ये जाइलम और ये फ्लोएम। और बच्चों, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये कैम्बियम मैं दिखा रहा हूं, दिस इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बाकी सारी लेबलिंग आपको अच्छे से आती है बच्चों, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कोडेक, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सब क्लियर है आप लोगों को। यहां पर तो ये पॉइंट ध्यान देना है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहां होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में, वेस्कुलर बंडल के अंदर मिलेगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है। और कैसा है बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और किस में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों? ये वेस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में, और वही वेस्कुलर कैम्बियम आगे चलकर सेकेंडरी ग्रोथ करेगी स्टीलर रीजन के अंदर। चलिए देखिए, आगे हम बात करेंगे वेस्कुलर कैम्बियम रिंग के फॉर्मेशन में और किसका रोल है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मेडुलरी रेज बिकम्स मेरिस्टेमेटिक टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बच्चों, जो मेडुलरी रेज होती है वो कहां प्रेजेंट है? वो यहां पर प्रेजेंट है। दीज आर द मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज कैसी? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है बच्चों, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी डिफरेंशिएट हो जाएगा। और जब डी डिफरेंशिएट हो जाएगा तो क्या बनाएगा बच्चों? ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगा। कैसा टिश्यू बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और क्योंकि ये लेटरल साइड में मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। और कैसा टिश्यू है ये? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कैसा है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे समझते हैं, डायग्रामेटिकली देखेंगे पहले कि ये जो वेस्कुलर बंडल, एक तो ये है, एक वेस्कुलर बंडल ये है बच्चों। इनके अंदर मैंने बताई थी बीच में जो प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के, उसे बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और बच्चों यहां ध्यान देंगे कि जो
जाइलम और फ्लोएम के बीच में थी उसे बोला इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और जो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है, यहां पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट थे? मेडुलरी रेज। वो क्या हो गई है? डी डिफरेंशिएट। और उन्होंने क्या बना दिया है बच्चों? उन्होंने बना दिया है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये क्या है बच्चों? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। किसके डी डिफरेंशिएशन से बना है? मेडुलरी रेज के डी डिफरेंशिएशन से बना है। और जो कोई डी डिफरेंशिएशन से बनता है उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है बच्चों, ये कैसा है? SMT है। और जो इंटरफेसिकुलर है ये कैसा है? PMT है। PMT मतलब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, SMT बोले तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दोनों ने मिलकर बच्चों क्या बना दिया? एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया है। क्या बना दी इन्होंने? एक रिंग बना दी, एंड दिस रिंग इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम। इस रिंग का नाम क्या देंगे बच्चों? हम इस रिंग का नाम देंगे वेस्कुलर कैम्बियम और इंट्रास्टीलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम को क्या बोलते हैं? इंट्रास्टीलर कैम्बियम। कैसे हुई? प्राइमरी की सेकेंडरी, पार्शली प्राइमरी पार्शली सेकेंडरी। प्राइमरी कौन? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सेकेंडरी कौन? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? वेस्कुलर कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम कैसी है? पार्शली प्राइमरी पार्शली सेकेंडरी है। डाइकोट स्टेम की बात करें बच्चों, डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे। आगे हम बात करेंगे बच्चों और इसी को समझेंगे कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग कैसे कैसे बनी है बच्चों। अभी बताया कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मिलता है कैम्बियम, उसका नाम क्या होता है बच्चों? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और कैसी होती है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और बच्चों यहां पर ये अनदर वेस्कुलर बंडल, ये भी इंट्रा है। और बच्चों यहां थी मेडुलरी रेज, और जिन्होंने डी डिफरेंशिएट होकर बनाई है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसी है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होता है। तो ये है इंट्रा, ये है इंटर, ये है इंट्रा, इंटर ऐसे ही बनती जाती है। और क्या बन जाती है बच्चों? स्टीलर कैम्बियम, इंट्रा स्टीलर कैम्बियम, और जिसका नाम है वेस्कुलर कैम्बियम। और बच्चों वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगी? वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम, बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, और बीच बीच में बनाएगी पिथरेज। और ऐसी पिथरेज को बोलेंगे हम सेकेंडरी पिथरेज। प्राइमरी पिथरेज, प्राइमरी मेडुलरी रेज प्रेजेंट थी बच्चों। बाद में जो बनेगी वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के वजह से जो बनेगी, इसके अंदर प्रेजेंट होती है रे इनिशियल सेल, और वो बनाएंगी बच्चों सेकेंडरी पिथरेज। कौन सी रेज बनाएंगी? सेकेंडरी पिथरेज। और वही इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं अभी बताया था आप लोगों को, इन डाइकोट स्टेम द वेस्कुलर कैम्बियम इज पार्शली प्राइमरी एंड पार्शली सेकेंडरी इन ओरिजिन। समझ में आ गई होगी बात। पार्शली प्राइमरी क्यों बोला? क्योंकि ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और सेकेंडरी क्यों बोला? क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो इसीलिए हमने बोला कि पार्शली प्राइमरी पार्शली सेकेंडरी इन ओरिजिन। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। और बच्चों बात करेंगे कि वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर, अभी मैंने बताया कि 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम है, इसके अंदर बच्चों 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। और 2 टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी है? एक का नाम है बच्चों फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, और दूसरे का नाम है रे इनिशियल। देखिए ये है कोई वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है बच्चों। ये हो गया पॉइंटेड एंड वाली, ये होगी सर्कुलर। बच्चों ये फिर पॉइंटेड एंड वाली सेल है कोई, ये इस टाइप से, ये कोई सर्कुलर। इस टाइप से यहां पर देखा गया कि 2 टाइप ऑफ सेल्स यहां पर वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों। देखेंगे ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की हम बात करें, ये थोड़ी इलोंगेटेड लंबी सेल्स होती हैं, और इनकी एंड वॉल जो होती है, एंड जो होता है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। जो मैंने अभी दिखाया बच्चों आप लोगों को, ये इस टाइप से होती है थोड़ी सी, ये इस टाइप से हम दिखा सकते हैं बच्चों। और जो रे इनिशियल की सेल्स होती हैं, ये स्फेरिकल राउंडेड, या फिर कह दे कि स्फेरिकल राउंडेड या ओवल होती है बच्चों। अब देखेंगे कि दोनों के अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है बच्चों? पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ है, कटिंग हुई है। और कट होने के बाद वेस्कुलर कैम्बियम में जब कट लगेगा
तो बच्चों ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है ये बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम बनाती है, जबकि ये जो स्फेरिकल राउंडेड सेल है जिन्हें रे इनिशियल सेल्स बोला जाता है बच्चों, ये बनाती हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज और जिन्हें हम बोलते हैं वेस्कुलर रेज, यानी जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा पेरिक्लिनल डिवीजन, ये कट 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 ऐसे कट लगेगा और बेटा एक सेल अंदर और एक सेल बाहर की तरफ बन जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वाली जो बड़े वाली सेल है ये कौन सी फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, अंदर क्या बनाती है सेकेंडरी जाइलम बनाती है, बाहर क्या बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, और ये जो छोटे वाली गोल गोल राउंडेड सेल्स जो हमें दिखाई दे रही हैं ये अंदर की तरफ बनाती है बच्चों जाइलम रेज और बाहर की साइड बनाती है बच्चों फ्लोएम रेज। क्लियर हो गया होगा कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल दोनों मिलकर क्या बनाती हैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड मेडुलरी रेज। इसी को आगे चलकर हम डिटेल में और समझेंगे बच्चों। देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल होती है दे आर मोर इन नंबर इन वेस्कुलर कैम्बियम। फ्यूजिफॉर्म का नंबर रे इनिशियल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है बच्चों, देखेंगे आगे। और आगे हम बात करेंगे बच्चों वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी। अभी तो हमने ये समझा है कि वेस्कुलर कैम्बियम बनी कैसे है, वेस्कुलर कैम्बियम बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को। इंट्रा कैसा है प्राइमरी, इंटर कैसा है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। इसीलिए हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इन ओरिजिन। अब बेटा इसकी एक्टिविटी को समझते हैं, और इसकी एक्टिविटी को समझेंगे तो हम टू टाइप ऑफ सेल की एक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है और बताएंगे कौन कौन सी, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल। बताओ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल कैसी है बच्चों, इलोंगेटेड है, पॉइंटेड एंड होता है, नंबर में ज्यादा होती है। रे इनिशियल ओवल राउंडेड स्फेरिकल होती है, नंबर में कम होती है बच्चों। ये क्या बनाती है अंदर सेकेंडरी जाइलम बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, और ये अंदर जाइलम रे बाहर फ्लोएम रे, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है वेस्कुलर रेज या सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड करने का काम करती हैं बच्चों, देखेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी में, एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स। देखिए समझेंगे बच्चों। कंटिन्यूअस पेरिक्लिनल डिवीजन, बच्चों पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, देखिए ये कोई सपोज करिए सेल्स में बना रहा हूं, और इसको समझते हैं कि पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। अब लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलली डिवीजन कैसे हो, देखिए बच्चों ये जो डिवीजन हो रहा है एक टाइप का माइटोसिस है बच्चों, तो ये कौन सा हो गया, पैरेलल है ना, पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। कौन सा हो गया बच्चों, ये पेरिक्लिनल डिवीजन। और बच्चों मैं कह दूं लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको बोला जाएगा एंटीक्लिनल डिवीजन। ऐसा डिवीजन होता तो हम बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन, और यहां पर हो रहा है इस टाइप से डिवीजन, और इसको बोलते हैं हम बच्चों पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है, यानी जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है उसके हॉरिजॉन्टली डिवीजन हो रहा है, ऐसे सर्किल में डिवीजन हो रहा है, जिससे अंदर सेल्स बन रही है और बाहर की साइड सेल्स बन रही है, उसी को समझेंगे। टेक्स प्लेस इन फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल के अंदर डिवीजन हुआ है, यहां पर थी बच्चों फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, रे इनिशियल, इस टाइप से पूरे में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल सेल्स पाई जाती हैं। तो हम पहले एक्टिविटी किसकी पढ़ेंगे बच्चों, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की। ऐसा नहीं कि रे इनिशियल अभी एक्टिव नहीं है, साथ में वो भी एक्टिव है, वन बाय वन करके हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, और बच्चों यहां वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर प्रेजेंट थी फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की हम बात करें, यहां पर जब पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ तो उस डिवीजन होने की वजह से इन्होंने अंदर की तरफ क्या बनाया बच्चों, सेकेंडरी जाइलम बनाया, एंड बाहर की तरफ बनाया सेकेंडरी फ्लोएम। तो बच्चों टेक्स प्लेस टूवर्ड द पेरिफेरी, few cells are formed toward the periphery and these cells are differentiated into secondary phloem, और जिसे हम बोलते हैं bast, and the cells which are formed toward the center
आर डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी जाइलम, और बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं बच्चों। देखिए इसी को समझेंगे। इनिशियली हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट है, इंट्राफेसिकुलर इंट्रावेस्कुलर बंडल्स हैं बच्चों। यहां पर दिखाया गया वेस्कुलर बंडल में बाहर की साइड प्राइमरी फ्लोएम है, अंदर की साइड प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम और ये प्राइमरी फ्लोएम, और बेटा बीच में यहां पर इंटर और यहां इंट्रा, और दोनों ने मिलकर बना दी एक रिंग, और इस रिंग को बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर हम एक्टिविटी किसकी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल के अंदर जब कट लगा, पेरिक्लरल डिवीजन जब हुआ, तो इसने अंदर क्या बनाया, सेकेंडरी जाइलम बनाया है, और पेरिफेरी की साइड बनाया है सेकेंडरी फ्लोएम। बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम बनाती है। ये लिखा हुआ है कि फ्यू सेल्स आर फॉर्म टुवर्ड द पेरिफ्री, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम और बास्ट। और बेटा जो अंदर की साइड बनती है, सेंटर की साइड बनती है, वो डिफरेंशिएट होकर बनाती सेकेंडरी जाइलम और वुड बनाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल को ही आगे लेकर चलते हैं और बात करेंगे नॉर्मली मोर सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। बच्चों जो अंदर की साइड है, देखा गया है कि ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। उसको भी समझते हैं क्यों बनता है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन। किसकी वजह से, अंदर की साइड जो हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, सेल डिवीजन को ज्यादा प्रमोट करते हैं, इस वजह से अंदर की साइड एक्टिविटी ज्यादा होती है और सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है। कितना ज्यादा बनता है उसे हम समझ लेते हैं। सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड 8 to 10 times मोर एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। देखिए बच्चों यहां पर मैंने बताया था वेस्कुलर बंडल से जाइलम अंदर की साइड और फ्लोएम बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और बेटा जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है उसके अंदर जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल होती है वो एक्टिविटी की वजह से वो एक्टिव हो जाती है, पेरिक्लर डिवीजन करते हैं, और उसकी एक्टिविटी की वजह से क्या बनता है बच्चों, अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम बनेगा और बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये क्या है बच्चों, ये है सेकेंडरी फ्लोएम। व्हाट इज दिस, सेकेंडरी फ्लोएम। अब बच्चों जो सेकेंडरी जाइलम बना इसकी वजह से ये जो प्राइमरी जाइलम है, कौन सा, ये प्राइमरी जाइलम, ये किधर शिफ्ट हो गया, सेंटर की साइड। ये सेंटर की साइड जा रहा है। और बच्चों बाहर की साइड क्या बनाया इसने, सेकेंडरी फ्लोएम। उसकी वजह से ये प्राइमरी फ्लोएम किधर शिफ्ट होने लगा, बाहर की साइड जा रहा है। देखो बाहर की साइड जा रहा है। और प्राइमरी जाइलम किधर जा रहा है, पित्त की साइड, सेंटर की साइड जा रहा है बच्चों। और यहां ध्यान देंगे, मैंने बताया कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में 8 to 10 टाइम ज्यादा बन रहा है। देखिए यहां पर आप लोगों को थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा स्पेस, और यहां स्पेस थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। ये है सेकेंडरी फ्लोएम और बच्चों ये है सेकेंडरी जाइलम। और जो सेकेंडरी जाइलम है वो कितना ज्यादा है, 8 to 10 टाइम्स मोर, 8 to 10 टाइम मोर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। किसकी वजह से, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। बच्चों आगे चलेंगे और एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल को ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों इसमें क्या है, बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑल द प्राइमरी टिश्यूज, जैसे कि प्राइमरी जाइलम हो, पित्त, आर पुश्ड टूवर्ड द सेंटर। देखिए मैंने क्या बताया, ये जो रिंग है, दिस रिंग इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होती हैं वो अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं बच्चों, बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। और ये जो सेकेंडरी जाइलम है बच्चों, इसका प्रेशर किधर पड़ेगा, अंदर की साइड पड़ेगा। और उस प्रेशर की वजह से जो प्राइमरी जाइलम है वो किधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, सेंटर की साइड, पित्त की साइड, अंदर साइड जाना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। देखिए ये लिखा हुआ है कि बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑल द प्राइमरी टिश्यूज, जैसे कि प्राइमरी जाइलम है या पित्त है, अंदर की साइड श्रिंक होते चले जाते हैं। एंड द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन अराउंड द सेंटर। ये जो जाइलम होता है बच्चों, जाइलम एज यू नो के डेड सेल्स का बना हुआ है, इसीलिए इस पर जितना भी चाहे प्रेशर डाल लो तो ये मोर और लेस इंटैक्ट बना रहता है, बचा रह जाता है। बट
आगे हम ध्यान देंगे सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम पर। उस लाइन में लिखा हुआ है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द अर्लियर गेट ग्रेजुअली क्रस्ट ड्यू टू द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ध्यान देंगे बच्चों, देखिए समझते हैं। मैंने बताया कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स ने, वेस्कुलर कैम्बियम ने अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम बनाया, जिस की प्रेशर की वजह से प्राइमरी जाइलम पित्त की साइड गया, पित्त क्रश आउट हो गया। जो प्राइमरी जाइलम है वो मोर और लेस इंटैक्ट बना रहता है, बट ये प्रेशर बढ़ते 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 यहां सेंटर तक पहुंच गए बच्चों, और सेंटर बिल्कुल हार्ड हो गया। अब स्पेस नहीं बचा है सेकेंडरी फ्लोएम को अंदर ग्रो करने के लिए। तो अब ये प्रेशर लगा रहा है अंदर की तरफ, लेकिन अंदर स्पेस नहीं है, तो ये प्रेशर रिवर्ट बैक जाएगा। ये प्रेशर कहां लगेगा? फिर बाहर की साइड लगना स्टार्ट हो जाएगा। अरे देखो, वेस्कुलर कैम्बियम है, अंदर की साइड प्रेशर लगाते जा रही है, सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइमरी जाइलम नेक टू नेक एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। जितना भी चाहो फोर्स लगाओ, अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, अंदर की साइड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अब वो प्रेशर जो अंदर की साइड लग रहा है वो रिवर्ट बैक, जो प्रेशर डालेगा वो बाहर की साइड डालेगा, और बाहर की साइड जो प्रेशर पड़ेगा ये यहां प्राइमरी फ्लोएम है बच्चों, इसके ऊपर पड़ेगा। और प्राइमरी फ्लोएम क्या होगा उस प्रेशर लगने की, क्योंकि फ्लोएम की तो मोस्टली सेल लिविंग सेल्स होती है, क्रश आउट हो जाएंगी। और इवन सम पार्ट ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम ऑल्सो गेट क्रश्ड आउट। लेकिन सारा का सारा डैमेज नहीं होगा, नहीं तो फूड का कंडक्शन कौन करेगा बेटा? तो ये वेस्कुलर कैम्बियम लगातार सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाती रहती है। सेकेंडरी जाइलम हो या प्राइमरी जाइलम हो, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो अर्लियर फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम होता है, इवन जो पहले का सेकेंडरी फ्लोएम भी होता है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रश आउट होता रहता है। किसके प्रेशर की वजह से? इस प्रेशर की वजह से। जो अंदर की साइड लग रहा था वो रिवर्ट बैक जा रहा है उस प्रेशर की वजह से। प्राइमरी फ्लोएम और इवन सम पार्ट ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम गेट क्रश्ड आउट। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल। जो मैंने वेस्कुलर कैम्बियम बताई थी उसमें बताया था बच्चों कि यहां पर टू टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल को हम समझ चुके, अंदर सेकेंडरी जाइलम बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। बीच बीच में ओवल राउंडेड सेल्स होती हैं जो नंबर में कम होती है बच्चों, और वो अंदर की साइड जाइलम रे और बाहर की साइड फ्लोएम रे बनाएंगी। अंदर जाइलम रे, बाहर फ्लोएम रे, और बच्चों दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? वेस्कुलर रेज या सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोला जाएगा बच्चों। देखिए उसी को लिखा ड्यू टू पेरिक्लिनल डिवीजन रे इनिशियल्स कट्स ऑफ मींस डिवाइड करती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स है ना, डिवीजन होगा, और डिवीजन होने से क्या बनेगी? अंदर की साइड दीज सेल्स आर कॉल्ड वेस्कुलर रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज विच passes through the secondary xylem and secondary phloem। अभी बताया था बच्चों, अंदर की साइड जाइलम रेज, बाहर की साइड फ्लोएम रेज बनती हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? दोनों को मिलाकर बोलते हैं वेस्कुलर रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो किसके थ्रू पास होती हैं? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पास होती है। देखिए ये है बच्चों, जाइलम के थ्रू पास होगी जाइलम रे, फ्लोएम के थ्रू पास होगी फ्लोएम रेज। ये सेल्स बन रही है, अंदर की साइड भी बाहर की साइड भी, अंदर की साइड भी बाहर की साइड भी, ये बीच बीच में बन रही है। दीज आर द वेस्कुलर रेज। ये वेस्कुलर रेज है। कौन बना रहा है इनको? रे इनिशियल सेल्स इनका फॉर्मेशन कर रही है बच्चों। देखिए इसमें लिखा हुआ है दे कंडक्ट वाटर एंड फूड इन रेडियल डायरेक्शंस। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर रेज आर बोथ सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। देखिए बच्चों, अंदर की साइड डेवलपमेंट होगा तो बोलेंगे सेंट्रीपीटल, और बाहर की साइड जो डेवलपमेंट हुआ उसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। तो इसीलिए हमने बोला है कि सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट भी और सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट भी। ऐसे जाइलम का भी है, सेकेंडरी जाइलम सेंट्रीपीटली डेवलप हो रहा है, सेंट्री फ्लोएम जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो सेंट्रीफ्यूगली डेवलप हो रहा है बच्चों। वेस्कुलर रेज, जाइलम रेज सेंट्रीपीटली डेवलप हो रही है, फ्लोएम रेज सेंट्रीफ्यूगली डेवलप हो रही है। दोनों को मिलाकर बोला हमने वेस्कुलर रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोला गया है बच्चों।
यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि दो तरह की सेल्स होती है, फ्यूजिफॉर्म एंड रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, रे इनिशियल जाइलम रे फ्लोएम रे, दोनों को मिलाकर बोला वेस्कुलर रेज या सेकेंडरी मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन होता है बच्चों। चलिए जो हमने पढ़ा है उसको एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रोकैम्बियम होता है। प्रोकैम्बियम वेस्कुलर बंडल जब बनेंगे तो बेटा ये बनाएगा प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। देखिए ये लिखा हुआ एपिडर्मिस कोर्टेक्स होती है इसके अंदर। देखिए वेस्कुलर बंडल में बाहर की साइड दिखाया गया प्राइमरी फ्लोएम और बेटा अंदर की साइड दिखाया गया प्राइमरी जाइलम और बीच में दिखाई गई है बेटा ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम बनी। अब बच्चों देखिए बीच में कौन सी होती है, मेडुलरी रेज, और मेडुलरी रेज क्या हो जाएंगी, कुछ सेल डी डिफरेंशिएट हो जाएंगी और डी डिफरेंशिएट होने के बाद में यहां पर क्या बना देंगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर देंगे। देखिए ये दिखाया गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बाय द डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेडुलरी रेज जो बनी, ये पीएमटी है, ये एसएमटी है एंड बन गया वेस्कुलर कैम्बियम। यही दिखाएगी ये बच्चा वेस्कुलर कैम्बियम। और बच्चे जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, अब दिखाया गया है कि अंदर की साइड क्या बनाती है, ये पार्ट है सेकेंडरी फ्लोएम और ये पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का। ये दिखाया गया है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम दिखाया गया बच्चों। ये है सेकेंडरी जाइलम और बच्चों ये है सेकेंडरी फ्लोएम। और बच्चों ये कोर्क, फेलोम, फेलोडम, ये सब सेकेंडरी कोर्टेक्स, ये आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए अब आगे ध्यान देंगे कि एक्चुअली में डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। देखिए ये है बच्चों वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं बच्चों। देखिए अंदर की साइड क्या बनाता जा रहा है, अंदर की साइड बना रहा है सेकेंडरी जाइलम। ये है सेकेंडरी जाइलम, ये है सेकेंडरी जाइलम। 12 महीने लगातार डिवीजन चलता रहता है। वेस्कुलर की कैम्बियम की एक्टिविटी कभी फास्ट होती है कभी स्लो होती है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करती है, बट एक्टिविटी हमेशा चलती रहती है। एनुअली यदि हम चेक करें, हम हर साल एक ही टाइम पर जाकर चेक करें तो हमें जो डेवलपमेंट दिखाई देगा बच्चों आफ्टर 3 ईयर कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देगा। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम बनाता है और बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। ये लिखा हुआ है बच्चों। देखिए ये क्या स्ट्रक्चर है, दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम ने अंदर क्या बनाया बच्चों, ये सेकेंडरी जाइलम बनाए हैं और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है प्राइमरी जाइलम। सबसे अंदर की साइड प्राइमरी जाइलम है और बच्चों ये सबसे बाहर की साइड जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दीज आर द प्राइमरी फ्लोएम। ये क्या है बच्चों, प्राइमरी फ्लोएम। यानी सबसे अंदर कौन, प्राइमरी जाइलम, सबसे बाहर कौन, प्राइमरी फ्लोएम। अब बेटा अब बात करते हैं, देखिए वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, एक मदर सेल की तरफ बिहेव करती है। अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो जो फर्स्ट ईयर वाला बना हुआ सेकेंडरी जाइलम है वो हमें कहां पर दिखाई देगा बच्चों, देखिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि अंदर की साइड चलता हुआ चला जाता है। 3 ईयर में हम चेक कर रहे हैं तो ये तो अभी रिसेंटली बना होगा। वो जो रिसेंटली बना होगा सेकेंडरी जाइलम वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा 3rd ईयर वाला। उससे पहले जो बना होगा वो क्या होगा बच्चों, 2nd ईयर वाला। और उससे भी जो पहले बना होगा वो 1st ईयर वाला। यानी जो अंदर की साइड है वो 1st ईयर वाला है, उसके बाहर 2nd ईयर, उसके बाहर 3rd ईयर वाला। लेटेस्ट जो बना है वो 3rd ईयर में बना है। यंगेस्ट जो है वो 3rd ईयर वाला। ये कौन सा है बच्चों, यंगेस्ट है। और जो सेकेंडरी जाइलम सबसे पहले बना था वो 1st ईयर में बना था, वो क्या होगा बच्चों, ओल्डेस्ट होगा। तो ओल्डेस्ट कहां है, सेंटर की साइड है। और यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम कहां है, वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट क्लोज है, वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट इनसाइड, वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट इनसाइड यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम है, यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम है। और प्राइमरी जाइलम के जस्ट आउटसाइड, प्राइमरी जाइलम के जस्ट आउटसाइड ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम है जो 1st ईयर में बना था। ध्यान देना, इस पॉइंट को क्लियरली याद रखना बच्चों। वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट इनसाइड यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम के जस्ट आउटसाइड, प्राइमरी जाइलम के जस्ट आउटसाइड ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम। क्लियर। अब बच्चों ध्यान देंगे फ्लोएम के ऊपर। देखिए ये मदर सेल है वेस्कुलर कैम्बियम, यंगेस्ट को अपने पास रखती है, ओल्डेस्ट जितना ओल्ड होगा उतना ही ज्यादा दूर होगा, बताया था बच्चों आप लोगों को।
तो ध्यान देंगे यहां इसके जस्ट आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट बाहर साइड यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई देगा। और बेटा 3 ईयर का देख रहे तो 3rd ईयर वाला यंगेस्ट होगा ना, तो यहां ध्यान देंगे सेकेंडरी फ्लोएम पर, और बेटा ये दिखाया 3rd ईयर वाला, और 3rd ईयर वाला क्या हो जाएगा, यंगेस्ट हो जाएगा। और बेटा इसके बाहर सेकेंड और इसके बाहर 1st ईयर वाला, और 1st ईयर वाला सबसे बाहर दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि 1st ईयर वाला क्या है, ओल्डेस्ट। यानी ये प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट इनसाइड, प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट इनसाइड, किसके जस्ट इनसाइड, प्राइमरी फ्लोएम के कौन सा होता है, ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम होता है। कौन सा, ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम होता है। ध्यान देंगे, एक बार मैं एक वेस्कुलर बंडल लेकर चल रहा हूं और उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये क्या है, कैम्बियम है। कैम्बियम अंदर की साइड क्या बना रही है बच्चों, सेकेंडरी जाइलम बना रही है। ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। ये भी क्या है, सेकेंडरी जाइलम। ये भी क्या है, सेकेंडरी जाइलम। बाहर की साइड क्या बना रही है बच्चों, सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम कंपैरेटिवली कम बनता है बच्चों। देखिए ये क्या है, ये है प्राइमरी फ्लोएम। क्या है बच्चा, प्राइमरी फ्लोएम। और बच्चों ये क्या है, ये है प्राइमरी जाइलम। क्या है बच्चों, ये प्राइमरी जाइलम। और बच्चों ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। और बच्चों ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है। अब हम कह रहे थे कि 3rd ईयर वाला कौन सा और 1st ईयर वाला कौन सा, उस कंसेप्ट को हम समझते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम मदर की तरह बिहेव करती है। मदर न्यूबॉर्न बेबी को अपने पास रखती है, इसी तरीके से अपन समझ सकते हैं। देखिए न्यूली बोर्न सेकेंडरी जाइलम हो या सेकेंडरी फ्लोएम हो, वो मदर के पास रहेगा बच्चों। यानी कैम्बियम के जस्ट क्लोज जस्ट पास वाला होगा यंगेस्ट। और बेटा ये क्या होगा, यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम होगा। और बच्चों ये सेकेंडरी फ्लोएम यंगेस्ट होगा। और जितना ज्यादा ओल्ड होगा मदर से उतना ही दूर होगा, कैम्बियम से उतना ही दूर होगा। तो सबसे दूर वाला कौन सा है, ये है। तो इसीलिए क्या हो गया, ओल्डेस्ट। और बेटा ये क्या हो गया, ओल्डेस्ट। अब ईयर के हिसाब से समझते हैं कि कैम्बियम, और कैम्बियम में हम 3 ईयर का हम दिखा रहे हैं, तो बेटा ये कौन सी ईयर का हो जाएगा, क्योंकि 3rd ईयर वाला बाद में आया इसीलिए वो यंगेस्ट है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये 3rd ईयर वाला हो गया, ये 2nd ईयर वाला हो गया, और ये 1st ईयर वाला हो गया। क्लियर है। अब बेटा फ्लोएम की बात करें तो ये कौन सा ईयर का होना चाहिए बताओ, 1st ईयर हो गया, 3rd ईयर, 3rd ईयर। क्यों, क्योंकि वो यंगेस्ट होता है बच्चों। और 3rd ईयर वाला सबसे बाद में आया है, मदर के पास रहेगा। तो ये कौन सी ईयर का हुआ, ये 3rd ईयर हुआ, ये 2nd ईयर हुआ। और बच्चों ये कौन सा ईयर होगा, ये 1st ईयर वाला। और हम बात किसकी करें, सेकेंडरी फ्लोएम की। और भी बताया कि प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर की साइड, प्राइमरी फ्लोएम सबसे बाहर की साइड, और इवन बाद में तो क्रश भी हो जाना है वो। कैम्बियम मदर की तरह बिहेव करेगी। न्यूली बोर्न सेकेंडरी जाइलम हो या न्यूली बोर्न सेकेंडरी फ्लोएम हो, वो कैम्बियम के जस्ट पास मिलेगा, जस्ट इनसाइड यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम, जस्ट आउटसाइड यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट इनसाइड, देखो प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट इनसाइड कौन सा है, ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है। प्राइमरी जाइलम के जस्ट आउटसाइड ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम होता है। एक बार और ध्यान देंगे, कैम्बियम के जस्ट इनसाइड यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के जस्ट आउटसाइड ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम, कैम्बियम के जस्ट आउटसाइड यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट इनसाइड ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम। ये बात आप लोगों को याद रखनी है बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी कैसे करती है बच्चों, और आगे हम एनुअल रिंग का फॉर्मेशन समझेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।